हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे पेय पदार्थ की। अगर पेय पदार्थ की बात करें तो ये यूथ कंपटीशन टाइम PYQ है। यूथ कंपटीशन टाइम का PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला जो मोटी वाली बुक है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप वन लाइनर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ये मोटी वाली बुक के क्वेश्चनों को लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि आपको वो फैक्ट याद रखने हैं लॉन्ग टाइम तक, एग्जाम हॉल तक ले जाने भाई। ऐसा नहीं है कि आज ही बस पढ़ के ख़त्म करने, नहीं नहीं, एग्ज़ाम हॉल तक ले जाने। तो एग्ज़ाम हॉल तक ले जाने के लिए हमें उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा भाई। आप जिसके साथ टाइम बिताते हो तभी तो कोई आपके साथ टाइम बिताता है, तो आपको इसके साथ टाइम बिताना होगा, तभी आप इसे एग्ज़ाम हॉल तक ले जा सकते हैं। तभी ये आपकी मेमोरी में सेट रहेगा, तभी ये आपका सहयोग देगा, तभी ये आपका साथ देगा, क्योंकि आपने इसके साथ टाइम बिताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये अब हमारा चैप्टर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो चैप्टर रहेगा 9। ठीक है, क्योंकि अब दिन दूर नहीं है जब आपको इतिहास लिखना है। यूं ही जय जयकार नहीं होती, ठीक है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर 9 को देखते हैं। इसका नाम है पेय पदार्थ। तो यहाँ से पिछली बार यानी 2021 की बात करें तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन पे। तो साफ विजुअल है और यहाँ से दो क्वेश्चन मिले भी थे, और यहाँ दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट को परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन का कारण भी बने थे। आपको क्लियर कर दूं कि यही दोनों क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहे हैं, मगर वहाँ परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन का ये कारण बन गए थे। तो जो इजी दिखता है वही टेढ़ा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सरल दिखते हैं बट एग्जाम हॉल में इन्हीं से लोग मात खा जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? शुद्ध तरल आहार नहीं है, यानी आहार तो है बट शुद्ध तरल आहार नहीं है। तो फलों का रस शुद्ध तरल आहार हो गया। फिर नींबू का पानी, ये भी शुद्ध हो गया। दाल का पानी और चाय। तो इसने पूछा था शुद्ध तरल आहार नहीं है, तो बहुत से लोग कैंडिडेटों ने दाल का पानी लगाया था, या बहुत से जो शिक्षक थे उन्होंने दाल का पानी लगाया था, क्योंकि आप सब क्या है, भाभी शिक्षक है, आपको तो सीट लेनी ही लेनी है। तो यहाँ पे देखिए चाय जो है ये शुद्ध तरल आहार यानी प्योर लिक्विड फॉर्मेट में नहीं आती है, याद रखेगा। शुद्ध आहार मतलब शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत फलों का रस, नींबू का पानी, दाल का पानी इत्यादि आते हैं, लेकिन चाय शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, आयोग की मतलब ये शुद्ध तरल आहार नहीं है, आयोग ने इसी को राइट माना था। ठीक है, जबकि कैंडिडेट किसको लगा के आए थे? तो दाल का पानी। कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? तो यहाँ पे फिश सॉफ्ट पूछा था उसने और कहा था सॉफ्ट आहार नहीं है। तो 2021 का क्वेश्चन है, और ये कहाँ से है? तो 2020 LT वो यहाँ पे UK SSC, याद रखिएगा SSC LT, यानी ये उत्तराखंड की एग्जाम में LT में आया है। तो ये वहाँ से था। कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है ये पूछा था। तो याद रखिएगा को कौन सा नहीं है, तो खीर सॉफ्ट आहार आती है, खिचड़ी भी सॉफ्ट आहार के अंतर्गत आती है। अब बहुत कैंडिडेटों को ये नहीं पता था पुडिंग। तो जो कैंडिडेटों ने लगाया वो सी, यानी इसमें भी क्या लगाया था? सी क्वेश्चन लगाया था। बट यहाँ पे राइट आंसर जो आयोग की तरफ से है वो क्या है? आपका सूप है। सूप क्या है? एक प्योर लिक्विड आहार है, ना कि ये सॉफ्ट आहार है। ठीक है, सॉफ्ट आहार यानी यह क्या है? नॉर्मल आहार नहीं है, या कहें कि यहाँ पे मृदुल आहार नहीं है। सॉफ्ट आहार, नरम आहार, आसानी से पचने योग्य खाद्य पदार्थ होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अगर बात की जाए खीर की, पुंडी की और खिचड़ी की, तो ये कहते हैं ये सॉफ्ट आहार के अंतर्गत आते हैं, अतः सूप सॉफ्ट आहार के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है, तो चाय बनाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी उत्तराखंड LT का है। तो हो सकता है इस बार इसके रिपीटेड होने के चांसेस बन जाएं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कमेलिया के जो कमेलिका नामक वृक्ष की पत्तियां किस काम आती हैं? ठीक है, इस तरह ना आए क्वेश्चन के नीचे बदल दिया कि सुखाकर बनाया जाता है, तो मे भी बच्चे समझ जाएंगे चाय देख के। बट इस तरह से आ जाए कि इसकी पत्तियों से निर्माण होता है, तो आप बताएंगे चाय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है और किस रूप में जाना जाता है? तो ये होता है विलय। ठीक है, यानी कोई चीज़ किसी में घुल जाती है तो हम क्या कहते हैं? उसका विलय हो गया। आपने देखा होगा दो पार्टियां आपस में मिल जाती हैं तो कहा जाता है कि RDA NDA मिलके एक पार्टी हो गई, यानी ये क्या हो गया? आपने यहाँ नहीं, यहाँ वर्ड ज़्यादा सुना होगा बैंकों में, ठीक है ना।
बैंकों में यानी एसबीआई में इतनी बैंकों का विलय हो गया, यानी उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया और वो एसबीआई में शामिल हो गई। करता धरता एसबीआई हो गया उनका। चलिए, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है विलय यानी यहाँ पर सॉलिड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, सही ढंग से सुमेलित पूछा गया है। तो एक द्रव्य का दूसरे जैल द्रव्य में यहाँ पर विसरण, यही सही ढंग से सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 824 पेज की फाइल है। ये कितनी है? तो 824 पेज की फाइल के जब आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगा लेंगे, ये कुछ 7000 प्लस क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या करेंगे, रिजल्ट को बदलने का तादाद या कहें कि रिजल्ट को बदलने की मतलब ताकत रखते हैं, या ये कहें कि रिजल्ट को बदल सकते हैं। तो इसलिए 824 पेज की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर अपलोड कर दूंगी, बट करूँगी कि जब हमारी क्लासेस यानी सारी पीडीएफ कवर हो जाएंगी, क्योंकि एक पूरा बंच है ये पीडीएफ का, तो मैं एक ही साथ पूरी बुक है ये, तो मैं आपको दे दूँगी। तो आपको अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे। निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। तो किसके उत्पादन में खमीरीकरण का? तो याद रखिएगा, यहाँ पर वाइन बनाने में खमीरीकरण का प्रयोग होता है, तीसरा कोको पाउडर बनाने में, और पांचवा जो है चीज़ बनाने में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। कोको पाउडर, वाइन और चीज़ बनाने में खमीरीकरण का। देखिए, चीज़ तो आप आराम से छान लेंगे, बट कोको पाउडर और वाइन बनाने में भी खमीरीकरण का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। काली चाय के उत्पादन की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम से लगाइए। जो काली चाय है उसके उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको क्या करना है, सही क्रम से लगाना है। तो पहला है यहाँ पर कुम्हलाना, फिर दूसरा हो जाएगा बेलन फेरना, फिर हो जाएगा खमीरीकरण करना, फिर सुखाना, खमीरीकरण के बाद सुखाएंगे, फिर सुखाने के बाद श्रेणीकरण करना, फिर मिश्रित करना। तो इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा उसे देख लेते हैं। तो ऑप्शन बनेगा हमारा बी। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुम्हलाना, वेलन फेरना, खमीरीकरण करना, सुखाना, श्रेणीबद्ध करना और मिश्रित करना। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, तो तीव्र पूछा गया, तीव्र मादक पदार्थ है तो वो है अफीम। अफीम क्या है? सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, चाय में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड और इनमें से सभी। ठीक है, चाय में क्या है, ये सभी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चाय में हम मोस्टली जो कैंडिडेट हैं या अध्यापक हैं वो क्या लगाते आते हैं, तो मोस्टली कैफीन लगाते हैं। ठीक है, बट कैफीन ना होकर इनमें से सभी हो जाएगा, थियोफाइनिल हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा, टैनिक एसिड हो जाएगा, यानी का30। ठीक है, क्या बन जाएगी, टी बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाय और कॉफ़ी में मुख्यतः कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। मुख्यतः, अब क्वेश्चन की नेचर बदल सकता है, हो सकता है वो पूछ ले कि चाय में मुख्यतः मौजूद होता है, तब आप क्या करेंगे, कैफीन करेंगे। तभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉफ़ी आ जाए चाय, तभी आप क्या करेंगे, कैफीन करेंगे। जब मात्रा की आ जाए मुख्यतः या प्रचुर मात्रा में, तब आपका कैफीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चाय में थीन और टैनिन, चाय में थीन और टैनिन, ठीक है, टा से टैनिन और टा के बाद ही आता है था, तो थीन और कैफीन नामक तत्व भी पाए जाते हैं। कैफीन नामक तत्व शरीर में जाकर जो एसिड बनाता है उसे किडनी कमज़ोर हो जाती हैं, उसे जो किडनी है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि चाय ना के बराबर पिए अगर आप पीते हैं तो कैफीन नामक जो तत्व है वो शरीर में जाके क्या करता है, एसिड बनाता है, और उससे क्या हो जाती है, हमारी किडनी या फिर कहें गुर्दे कमज़ोर या ख़राब हो जाते हैं। बियर में सुरासुर यानी अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा अब की बार के लिए, तो आप याद रखेंगे बियर में सुरासुर या अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो 3% होती है, क्योंकि ये 2009 में आया है तो इस बार आने के चांसेस हैं। बियर में सुरासुर यानी अल्कोहल की मात्रा 3% मात्रा पाई जाती है। अल्कोहल को सामान्य भाषा में शराब या फिर मदरा कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है, जैसे यहाँ पर विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोदका, बियर और तांडी। तो इस तरह से दांडी, इस तरह से अनाजों व फलों में जो स्टार्च और शर्करा होती है,
ठीक है। आपको पता है फल और अनाजों में शर्करा और स्टार्च मौजूद होते हैं, वह कीड़वन द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उनको सड़ाकर वहाँ पे कीड़वन उत्पन्न कराया जाता है, उससे ही क्या हो जाते हैं, वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वही अल्कोहल का रूप धारण कर लेते हैं। कौन? तो अनाजों फलों की जो स्टार्च और शर्करा है। तो आज हमने पेय पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा। देखिए, पेय पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पहले कभी नहीं आते थे, 2015 के बाद से ही ये देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 15, 14 देखिए ईयर भी मेंशन है कौन कब आया है, और 2003 और 2004। तो मतलब इससे क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं एग्जाम में, तो बस एक ही पेज में इसके PYQ को ख़त्म कर दिया गया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। देखिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, प्राणिज भोज पदार्थ। चैप्टर कौन सा है, 10। तो याद रखिएगा, एक ही पेज में इसके जितने PYQ थे 2011 से 17 से जिससे भी आए हों, बट यहाँ पे इनकी जो आने की फ्रिक्वेंसी है, आपने मोड तो पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा होगा तो हमें मीन और मीडियन और मोड, यानी हमें 3M पढ़नी है, यानी इसमें मीन हो जाएगा और मीडियन हो जाएगा और आपका मोड हो जाएगा। तो ये तीनों ही पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से एक नंबर हमें ये दे के जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है क्वेश्चनों की, यानी कि पेय पदार्थ की, वो ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको PYQ कम ही देखने को मिले हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपने हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप को दोनों में मतलब ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको लगे कि मैं शायद ये कर लेता तो मेरा काम हो जाता। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।